अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम करेले और आलू की सब्ज़ी तैयार करेंगे जो खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी और बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता और ये बहुत जल्दी से बन भी जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कप ऑयल डालकर गर्म होने देंगे दरमियानी आंच पर। अब इसमें करेले डाल देंगे। 300 ग्राम करेले लिए मैंने, जिनको दरमियान से काट कर इनके बीज निकाल लिए। उसके बाद मैंने इन्हें इस तरह से बारीक काट लिया। आप इन्हें चाहें तो गोलाई में भी काट सकते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। करेलों का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब मज़ीद हम इसका थोड़ा सा और कलर को चेंज होने देंगे। फ्राई करने से करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और करेले बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। मुझे जितना कलर चाहिए था उसी हिसाब से करेलों का कलर भी आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप करेलों की सारी कड़वाहट को ख़त्म करना चाहती हैं तो आप करेलों को काट कर इनको नमक लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद करेलों को हाथों से दबाकर इनका सारा पानी निकाल लें और फिर आप इन्हें फ्राई करें। इस तरह आपके करेले की कड़वाहट नहीं रहेगी, लेकिन मैं इनमें थोड़ी सी कड़वाहट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इन्हें नमक नहीं लगाया। अब जो ऑयल बच गया है इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको हम निकाल देंगे। कढ़ाई में बस इतना ही ऑयल रहने देंगे जितना कि हमें सब्जी बनाने के लिए चाहिए। 1 टीस्पून कलौंजी डाल देंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिनको बारीक काट लिया। इनको हम पिंक होने देंगे। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर पिंक हो जाए, ब्राउन कलर नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर पिंक हो जाएगा तो इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने 1 बड़ी साइज़ की टमाटर ली जिसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए। साथ ही 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई। आधी प्याली हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक 1 टेबल स्पून हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इसको दरमियानी आंच पर भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चम्मच के साथ हिलाते भी जाएंगे और इसको भूनते भी जाएंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए जिनके छिलके उतार कर इन्हें बारीक काट लिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। दरमियानी आंच पर ही हम इसको भी पकाएंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाएंगे। आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं क्योंकि पहले भी मैं एक बार चेक कर चुकी हूँ। अब हम तेज़ आंच पर आलू को भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनना। चम्मच के साथ खिलाते भी जाएंगे। अगर आप ज़्यादा भूनेंगी तो क्या होगा कि आपका जो मसाला है वो जल जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं तो इसमें हम वो करेले डाल देंगे जिनको हमने पहले फ्राई करके रखा था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आंच को तेज़ कर देंगे और 2 मिनट तक इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो करेले के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता करेले बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आलू और करेले की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं। नाश्ते में अगर खाना हो तो आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आलू करेले की ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि आप इसे मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं, वो भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह की एक और यूनिक रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।